डियर फ्रेंड्स, आइए हम नरेशन को कंटिन्यू करें। देखिए, इफ डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट में मैंने लिखा है डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद, ध्यान देना, बिगिंस विद डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। याद रखिए हैव के बाद हैड भी रखिएगा। ETC एंड आस्क्स क्वेश्चंस आंसर्ड इन यस और नो। कह मतलब कि यदि जो है डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच डू से शुरू हो या डस से शुरू हो, इज से शुरू हो या आर से शुरू हो या एम से शुरू हो या वॉज से या वर से या हैड से या हैव से या हैड से या किसी मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन से, कुड से, मे से, माइट से, शैल से, शुड से, मस्ट से और टू से, तो उस केस में हम जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, प्लस कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, प्लस किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, उसके टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे। आइए हम इसको समझें। देखिए तब क्या होगा, टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां ऑल कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क या आस्क्स, आस्क्ड और एनक्वायर या एनक्वायर्स या एनक्वारीड, प्लस जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, प्लस क्या है, इफ या वेदर, दोनों कंजंक्शंस में से कोई लगा सकते, क्योंकि जब भी हम डू से या डस से या डिड से, कैन, कुड, मे, माइट से क्वेश्चन करते हैं तो एक डाउट रहता है, क्योंकि आंसर यस में भी हो सकता है और नो में भी। तो इस केस में आप कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, या तो इफ या तो वेदर, प्लस आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में डू, डज, डिड से शुरू हो रहा है, वो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, प्लस जो डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस, यानी कि यदि डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। यदि डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो भी डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस के सिंपल रूल को फॉलो करते हुए हम पूरा डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो डू, डज, डिड इनसे शुरू होगी, यानी कि क्वेश्चन करेगी, इन्वर्जन होगा तो वो एंड होगी क्वेश्चन मार्क से। लेकिन जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगी, यानी इन्वर्जन खत्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर जो ऑक्सिलरी वर्ब आ रही तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ये आपको स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो मैंने बताया ही, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो जो से टू होगा वो आस्क में, या से है तो आस्क, या सेज है तो आस्क्स, या सेज टू है तो आस्क, आस्क्स टू, या सेड टू है तो आस्क्ड। इस तरह से चेंज होगा, या एनक्वायर या एनक्वायर्स या एनक्वायर, ये टेंस के अकॉर्डिंग।
जैसा टेंस उस तरह से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लस इफ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के थ्रू समझे आइए। यहां देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डू यू स्मोक। देखिए ही सेड टू मी, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। यहां देखिए, और रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? प्रेजेंट में, क्योंकि डू डज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन हम किस टेंस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो देखिए यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए ये सेड टू, मैंने आपको बताया सेड टू क्योंकि ये पास्ट में तो आस्क में बदल गया। अगर यहां पे से टू होता तो आस्क में होता, सेज टू होता तो आस्क्स टू, सॉरी आस्क्स हो जाता, लेकिन ये सेड टू है यानी कि पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो गया, आस्क्ड हो गया है। प्लस मी आप जानते हैं। यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, तो मैंने आपको बताया जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाता है। तो देखिए यहां मी है तो ये यू मी के नंबर में चेंज हो जाएगा। तो देखिए ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ आई स्मोक्ड, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीता था। देखिए इफ का सेंस देता है कि क्या। देखिए यहां पे वेदर भी हो सकता है, दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वेदर, कि क्या शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। देखिए फुल स्टॉप यहां होगा। यहां देखिए यहां क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस इन्वर्जन में है, वर्ब से शुरू हो रहा, लेकिन यहां इन्वर्जन खत्म हो गया। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा? क्लॉक किससे शुरू हो रहा? सब्जेक्ट से, इसलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी गायब हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, गेल सेड टू हिम, गेल ने उससे कहा, कैन यू सॉल्व दिस। Gail asked him if he could solve that। मैंने आपको बताया था कि this that में तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और यहां देखिए कैन है तो वो किस में चेंज हो गया है? कुड में। फिर यहां देखिए they said to me, उन्होंने मुझसे कहा, could he do that or not। अब यहां देखिए they asked me whether he could डू दैट और नॉट, डॉट डॉट करके मैंने कर दिया। ध्यान रखिए जब इस तरह से का सेंटेंस होगा, he said to me can you do this or not, इस तरह के केस में आप जब भी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि वेदर का यूज करना है, दूसरे का यूज इफ का नहीं करना है, क्योंकि इफ डाउट को शो करता है। तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा he said to me can you do this or not, so he asked me if I could do that or not, sorry whether I could do that or not, if नहीं। दूसरी बात, अगर जो could आए, must आए, should आए, might आए, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑर्डर चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है इस रूल को। यदि इस रूल से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन होता है, डू लेट मी नो।